कड़ा कानून भी लेकर आएंगे, ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। और इसके साथ साथ गोविंद डोटासरा, जिनको लगातार सवालों के घेरे में ये कहते हुए लाया गया कि उन्होंने अपने परिवार वालों को पेपर क्रैक कराया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 13 उनके परिवार के सदस्य जिन्होंने नीट की परीक्षा दी, लेकिन 13 में से एक भी पास नहीं हुआ। उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए कहा, अगर उनकी संलिप्तता कोई साबित कर देता है तो वो आजीवन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आज न सिर्फ सीट को रद्द किया गया है, बल्कि पद को भी बढ़ाया गया है। हालांकि बीजेपी इससे इतर कह रही है कि सीबीआई मामले की जांच करे तो ही सामने आए कि इसमें ऊपर तक कौन कौन वो हैं जो शामिल है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पास इंफॉर्मेशन थी कि पेपर लीक हो सकता है तो उन्हें बताना चाहिए था, क्योंकि कानून की किताब के हिसाब से अगर अपराध की जानकारी किसी को है कि अपराध घटने वाला, वो इसकी जानकारी नहीं देता तो उसको भी अपराध में शामिल माना जाएगा। और उन्होंने एसीबी से इस तरीके से भी, एसओजी से भी इस तरीके से इस मामले की जांच करने की गुजारिश की है। लेकिन सवाल यह कि क्या इन घोषणाओं के बाद नीट से जुड़ा विवाद खत्म हो जाएगा या फिर नए सिरे से विवाद शुरू होगा, क्योंकि वो बच्चे भी हैं जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। क्या वो दोबारा परीक्षा के लिए तैयार होंगे? क्योंकि जिन्होंने कड़ी मेहनत की होगी, कड़ी मेहनत के जरिए जिन्होंने परीक्षा को पास किया होगा, जो सपने संजो रहे होंगे, अचानक से उनके सपनों पर वज्रपात हुआ है और उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना होगा। हालांकि कहा यह भी जाता है कि जो तैयार है वो हमेशा तैयार ही होता है, यानी कि जिन्होंने अभी परीक्षा को क्रैक किया है वो आगे भी परीक्षा को क्रैक करेंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि विधानसभा का सत्र बजट सेशन शुरू होना है, बेरोजगार संघ के नेताओं ने विधानसभा घेराव की चेतावनी दे रखी है। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर मुकर है, क्या उनको सही तरीके से जवाब दिया गया है? मुख्यमंत्री खुद फ्रंट फुट पर आए, मास्टर स्ट्रोक की तरह इस मामले को सोल्व करने की कोशिश की। चूंकि पेपर अभी तक जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर लेवल 2 का पेपर लीक हुआ था, सर्कुलेट हुआ था। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग 350 के आसपास बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन तक पेपर पहुंचा हो, लेकिन फिर भी इस परीक्षा को रद्द किया जा रहा है, क्योंकि सवाल इस पर उठ रहे हैं। और अब मई में जो परीक्षा होनी थी, यानी कि रीट 2021 की जो परीक्षा होनी थी, वो परीक्षा अब 1 महीने देरी से होगी और उसी में समाहित करते हुए इस परीक्षा को कराया जाए। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द